हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन बॉय रोहंस ज्ञान पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में। एक ऐसे टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन आखिर है क्या। प्रकाश के परावर्तन आखिर है क्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जब सूरज के प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है, जब सूरज की प्रकाश की किरण या कोई भी लाइट किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराती है और टकराने के बाद तुरंत वह मुड़ जाती है, टकराने के बाद वह तुरंत मुड़ जाती है। प्रकाश की इसी मोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश की इसी मोड़ने की क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन। अब हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार। आखिर ये कितने प्रकार का होता है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन मात्र दो प्रकार का होता है, जिसको हम नाम कहते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनरेगुलर रिफ्लेक्शन। आते हैं तीसरे का पॉइंट क्या है। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल यह बोर्ड के एग्जाम में पूछता है क्लास 10 के। इसके बारे में आप लोगों को जरूर जानकारी लेना है। तो चलिए हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन का टोटल दो गो नियम है। जो सबसे पहला नियम यह है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। देख सकते हैं यहाँ पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल एक ही पॉइंट पर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल एक ही पॉइंट पर होता है। प्रकाश के परावर्तन का नियम ये हो गया। क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों का तल आपका एक ही पॉइंट पर होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है ये। हम जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम। देखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम I बराबर R के नाम से जानते हैं। I इक्वल टू R के नाम से हम जानते हैं। I इक्वल टू R के नाम से हम जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम डिटेल में डायग्राम बनाकर आप लोगों को समझा दिए। देखिए, प्रकाश की कोई भी लाइट है, कोई भी लाइट जब वह आती है तो उसको कहते हैं आपतित किरण। किसी अपारदर्शी पृष्ठ से टकराने के बाद तुरंत वापस चली जाती है तो उसको कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो एक लंबा लाइन रहता है, जिसको हम कहते हैं अभिलंब कहते हैं। और इन दोनों के बीच में, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं हम आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। देखिए दोस्तों, ये जो अपारदर्शी पृष्ठ लिखा है, अपारदर्शी पृष्ठ जो लिखा है, इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं। इसको हम परावर्तक पृष्ठ भी बोलते हैं और इसको हम आपतन बिंदु कहते हैं। दोस्तों, मैंने जितना भी बोला है इस टॉपिक के बारे में, आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर कीजिए
और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरा वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। दोस्तों, फाइनली मैं इतना चाहता हूँ कि 2024 में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, इन सारी टॉपिक को अच्छे से रिवीजन कीजिए। मेरे इस चैनल पर क्लास 10 के और क्लास 12 के सारे क्वेश्चन आंसर का आपको मिलेगा। आपको एक प्रकार का गाइडेंस मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।